जो आगाज 28 तारीख को हमने सालासर बजरंगबली का आशीर्वाद लेके सालासर की धरती से किया और कल भोपालगढ़ से शुरुआत की। ऐतिहासिक समय, ऐतिहासिक समर्थन, नौजवान, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, 36 कौम दोनों हाथों से सत्ता संकल्प यात्रा को आशीर्वाद दे रही है। और हर कोई चाहता है इस बार कांग्रेस मुक्त राजस्थान हो, भाजपा मुक्त राजस्थान हो और नौजवान जबरदस्त तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट करेगा और हमारा वोट कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता के अंदर जाने से रोकेगा। एक पार्टी कांग्रेस बीजेपी में से अगर यही स्पीड चलती रही इस रथ की तो तीसरे नंबर पर चली जाएगी। आरएलपी 23 में राजस्थान की सत्ता पे काबिज होगी। जवान किसानों का राज राजस्थान के अंदर आएगा। अब शेरगढ़ की जो सभा है बाले से कि उसके अंदर देख के अंदाज लगा सकते हो यहाँ लोग इंतजार किसी का नहीं करते। राजस्थान में अगर इंतजार करना सीखा जवानों ने, हनुमान बेनीवाल पर भरोसा किया। 25 साल का जो मेरा संघर्ष है 23 के अंदर राजस्थान का नौजवान उस संघर्ष को उसके अंदर बदलेगा सत्ता के अंदर। तो सत्ता का जो संकल्प लेके व्यवस्था परिवर्तन की हमने बात करी है, ये हमें सत्ता की शिखर पर राजस्थान में तो कितनी सीटों पर चुनाव? हम 200 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन अगर हमारा गठबंधन होता है तो हम क्षेत्रीय दलों से बसपा, बीएपी, बीटीपी से गठबंधन के रास्ते खुले में। अगर उन पार्टियों से होता तो हम नहीं चाहेंगे कि वोटों का बंटवारा हो, हमारा वोट एक जगह है निश्चित रूप से। अगर ये गठबंधन हो जाता है तो कांग्रेस बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी। राजस्थान में गठबंधन नहीं होता है तो 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार मैं जवानों को मौका दूंगा, महिलाओं को मौका दूंगा। महिला आरक्षण बिल ला के जिस तरह बेवकूफ़ बनाया बीजेपी ने, वो तो बिल कब लागू होगा? 27 में, 32 में। लेकिन हम इस बार ही महिलाओं को आरएलपी ज़्यादा टिकट देगी, नौजवानों को टिकट देगी और दलित भाइयों को ज़्यादा टिकटें हम देंगे। कुछ जनरल सीटों पे भी दलित उम्मीदवार राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उतारेगी। सर, शेरगढ़ विधानसभा शहीदों की भूमि है और यहाँ पर सबसे बड़ी मांग है कि सैनिक विद्यालय खोला जाए, तो इसके बारे में ना ही कभी कांग्रेस और ना ही कभी बीजेपी ने किया। बात करेंगे एक सैनिक स्कूल जहाँ तक खोलने की बात है, मैं प्रयास करूँगा कि शेरगढ़ के अंदर मैं नाथुला बॉर्डर पर गया था, वहाँ भी राजपूत रेजिमेंट के जवान मुझे मिले थे जो शेरगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा शेरगढ़ के जवान थे। निश्चित रूप से सेना के अंदर सबसे ज़्यादा शेरगढ़ के लोग, उसके बाद हमारे समाज के अंदर तो शेखावाटी अंचल, उसके बाद अब जो नए बच्चे ये पूरे राजस्थान में हैं। लेकिन शेरगढ़ के अंदर सैनिक ग्रोथ पहले खुलने की थी। ये तो बीजेपी के यहाँ मंत्री भी आपके दिल्ली के अंदर, राज भी रहा कई बार, तो कायदा तो उनको खुलवाने के लिए मैं प्रयास करूँगा कि शेरगढ़ के अंदर जोधपुर में सैनिक। अब तक यात्रा सर कहाँ कौन सी विधानसभा में? भोपालगढ़, बिलाड़ा, लूणी, शहर की तीनों विधानसभाएं, पोसिया, लोहावट, शेरगढ़, और हम आगे जा रहे हैं सिवाना, बालोतरा, फिर बाड़मेर है, फिर जालोर, पाली, और उसके बाद पाली से नागौर की ओर एंट्री करते हुए आगे का रूट हमारा फाइनल करेंगे। हनुमान जी थाने के लागे के शेरगढ़ रमाए हमके आरएलपी आप खूंटो मजबूत करेला। खूंटा तो मजबूत हो गया, हम चाहते हैं जीतते। खूंटा तो मजबूत है आरएलपी की, 40,000 से गिनती शुरू होगी। शेरगढ़ विधानसभा लेते जीत जाएंगे। शेरगढ़ विधानसभा में अगर आरएलपी जीते तो उनकी मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य मांगे क्या रहेगी? मुख्य मांगे तो आप देख लो ना, इनकी जो भी विकास शेरगढ़ के अंदर नहीं हो, मैंने देखी नहीं तो कोई सड़क है, स्कूल, पानी, बिजली, बहुत पीछे विकास। आप खियूसर को देख लो, मैं हमेशा विपक्ष में रहा, खियूसर का डेवलपमेंट देख लो, शेरगढ़ का देख लो। शेरगढ़ तो हमेशा सत्ता में रहा, बीजेपी के विधायक भी रहे, अभी कांग्रेस के विधायक की सत्ता है, लेकिन यहाँ विकास नज़र नहीं आ रहा है। विकास नज़र आना चाहिए। लोग यहाँ डरे हुए सहमे हुए शेरगढ़ के अंदर, लोग खुले विचारों का होने चाहिए। थोड़ी सी लोग डरे सहमे रहते हैं शेरगढ़ के अंदर। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आरएलपी का विधायक यहाँ बना, आरएलपी सत्ता में आई तो भाईचारा भी कायम होगा और शेरगढ़ को विकास के नए आयाम मिलेंगे और किसी को किसी से डरने की भी आवश्यकता नहीं होगी। नहीं होगा ना, वो तो क्लियर करके ना, कांग्रेस बीजेपी को तो धकेल देंगे राजस्थान के बाद।